श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कल प्रकृति के भेद बताए थे कि प्रकृति के कितने भेद हो सकते हैं। गौमटसार, कर्मकांड, प्रदेश बंध के अंतर्गत ये विषय चल रहा है। तो कल प्रकृति के भेद बतलाए थे कि एक एक प्रकृति के कितने कितने भेद हो सकते हैं, माने असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो सकते हैं। अब कहते हैं स्थिति के भेद, कि उन एक एक प्रकृति के स्थिति भेद कितने हो सकते हैं। तो अब ये कहते हैं तो एक एक प्रकृति के स्थिति भेद असंख्यात गुणे हो सकते हैं। तो उस बात को बतलाती हैं। गाथा नंबर निकाल लेंगे, गाथा नंबर 259, पेज नंबर 215। तेहिम असंख्य गुणा, तेहिम न संख्य गुणा, ठिदि अवशेषा हवन्ति पयडीनम्, ठिदि अवशेषा हवन्ति पयडीनम्, ठिदि बन्धज्जवसानट्ठाणा, ठिदि बन्धज्जवसानट्ठाणा, तत्तो असंख्य गुणा, तत्तो असंख्य गुणा। पढ़िए एक बार। अब यहाँ पर कहते हैं कि उन प्रकृति विकल्पों से स्थिति विकल्प कितने होते हैं। तो स्थिति विकल्प के भेद असंख्यात गुणे हैं। ठीक है, प्रकृति विकल्पों से स्थिति विकल्प के भेद असंख्यात गुणे हैं, तथा स्थिति भेदों से असंख्यात गुणे स्थिति बंधावसाय स्थान जानना। स्थिति बंधावसाय स्थान क्या कहलाते हैं। जिन परिणामों से स्थिति का बंध होता है वे स्थिति बंधावसाय स्थान कहलाते हैं, बंधाद्यवसाय स्थान कहलाते हैं। ठीक है, स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान, बंधाद्यवसाय स्थान माने परिणाम, जिन परिणामों से स्थिति का बंध होता है कम ज़्यादा, वो स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर कहते हैं एक एक प्रकृति के स्थिति भेद, माने एक एक प्रकृति के स्थिति भेद कितने हैं। उत्कृष्ट स्थिति में से, उत्कृष्ट स्थिति में से किसको घटाएं अपन, जघन्य स्थिति को घटाएं। उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। लोक का संगीत भाग, कर्म की स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 40 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो यहाँ पर मान लीजिए ज्ञानावरणी का ही भेद ले लें, तो ज्ञानावरणी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है 30 कोड़ा कोड़ी सागर, और जघन्य स्थिति कितनी है अंतर्मूर्त। तो उत्कृष्ट स्थिति में से जघन्य स्थिति में, जघन्य उत्कृष्ट स्थिति में से घटाकर, जघन्य स्थिति को उत्कृष्ट स्थिति में से घटाकर उसमें एक समय का भाग देकर, अब एक समय का भाग दो तो कितना आएगा, वही आएगा। और एक मिलाने पर जघन्य स्थिति से एक एक समय बढ़ते हुए उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत संख्यात पल्य प्रमाण पाए जाते हैं। सो एक प्रकृति के स्थिति भेद
संख्यात पल्य प्रमाण होते हैं। ठीक है, कितने होंगे? संख्यात पल्य प्रमाण। जैसे एक प्रकृति को ले लिया है ना, तो एक प्रकृति को लेकर के अब उसकी जगन्य बंध कितना है? जगन्य बंध कितना है? अंतर्मूर्त। मान लीजिए अपन ज्ञानावरणी का ले लें तो जगन्य बंध कितना है? अंतर्मूर्त। अब एक एक समय बढ़ाएं, एक एक समय बढ़ाते जाएं, तो एक एक समय बढ़ाते 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 उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर की। तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक बढ़ाएं, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक कितने विकल्प हो गए? एक प्रकृति के कितने विकल्प हो गए? असंख्यात। असंख्यात यानी संख्यात पल्योपम प्रमाण। संख्यात पल्योपम प्रमाण, क्योंकि एक पल्य में कितने समय होते हैं? असंख्यात। ठीक है ना, तो ऐसे संख्यात पल्योपम प्रमाण। तो संख्यात पल्योपम प्रमाण स्थिति के विकल्प हो गए। तो एक स्थिति के इतने विकल्प हैं तो सभी स्थितियों के कितने विकल्प हो जाएंगे? उनसे गुणा कर दो तो इतने विकल्प हो जाएंगे। संख्यात पल्य से गुणा कर दो, उतने विकल्प हो जाएंगे। ठीक है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने पल्य होते हैं? 30 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने पल्ले होंगे? संख्यात ही तो होंगे। संख्यात 30 कोड़ा कोड़ी इंटू 10 कोड़ा कोड़ी, गुणा कर दो आपस में। 30 कोड़ा कोड़ी इंटू 10 कोड़ा कोड़ी, तो कितने हो जाएंगे? कर लो आपस में गुणा। 10 करोड़ पहले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और क्या बिंदी हो गई जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 बिंदी होगी। अब जब 7 बिंदी और रख दो, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इंटू 30 कोड़ा कोड़ी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 जी। अब इसका गुणा कर लो। 3 एकम 3। अब बिंदी कितने के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ठीक है, इतने पल्ले हो गए। स्क्वायर कैसे लग जाएगा उसमें? कैसे लगेगा स्क्वायर? लगाओ स्क्वायर अलग। तो अब इसको अपन ऐसे लिख देंगे, शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे, 3 ऐसे लिखते हैं। काय को हो जाएगा ज्यादा? 3 एकम 3, 0 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये अपन जो है इतने पल्ले हो जाएंगे। इतने पल्ले प्रमाण
स्थिति का बंध होता है एक स्थिति का, एक प्रकृति का। तो फिर सभी प्रकृतियां, अब उनका कितने स्थिति विकल्प हो जाएंगे? तो जितनी कर्म प्रकृतियां हैं उनसे असंख्यात गुणे विकल्प हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा यहां पर दे रहे हैं। सर्वोत्तरोत्तर प्रकृति भेदों के स्थिति संबंधी भेद कितने होते हैं? तो इस प्रकार त्रैरासिक द्वारा प्रकृति विकल्प के प्रमाण से संख्यात पल्य गुणे स्थिति के भेद होते हैं तथा इस स्थिति के भेदों से स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान असंख्यात गुणे होते हैं। एक एक स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम कितने होते हैं? असंख्यात। एक एक स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम कितने होते हैं? असंख्यात। तो जो है होते हैं, उनकी ही अपनी अपनी स्थिति बंध में कारण होने से स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान संज्ञा है। स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान कसाय स्थान नहीं है। ये जो है कसाय स्थान नहीं है। ऐसा धवला पुस्तक 11 पृष्ठ 310। अब अंक संदृष्टि से देखते हैं, अंक संदृष्टि से इसको समझाते हैं। कसाय स्थान अलग होते हैं और स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान अलग होते हैं। एक प्रकृति की स्थिति बंध के कारण रूप परिणाम, मान लीजिए एक प्रकृति की स्थिति बंध के कारण रूप परिणाम मान लीजिए 3100 हैं और उस एक प्रकृति के स्थिति भेद कितने? 40 हैं। ठीक है, 40 हैं। स्थिति भेद 40, स्थिति स्थान जानने। नाना गुणानी 5 तथा नाना गुणानी प्रमाण 2 के अंक लिखकर परस्पर गुणा करने पर अन्योन्य व्यस्त राशि 32। एक गुणानी में स्थिति का प्रमाण गुणानी आयाम प्रमाण सो नाना गुणानी सलाका का भाग सर्व स्थिति में देने पर जो प्रमाण हो वह गुणहानि आयाम का प्रमाण जानना। अब नाना गुणानी 5 का भाग स्थिति 40 में देने पर गुणानी आयाम कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सो यह गुणानी आयाम जानना। इसको दूना करने पर 2 गुणानी आयाम का प्रमाण 16 हो जाता है। तो उन स्थिति के भेदों में सबसे जघन्य बंध के कारण ऐसे स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान सबसे स्तोक हैं। माने जो सबसे जघन्य स्थिति है, सबसे जघन्य स्थिति के कारणभूत स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान सबसे कम है। ठीक है, तो सबसे जघन्य बंध के कारण ऐसे स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान सबसे स्तोक हैं। उनका प्रमाण 9 है। उनका प्रमाण कितना है? 9। माने जघन्य स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान जघन्य स्थिति के कारणभूत परिणाम सबसे कम हैं। यूँ मान लो, जो जघन्य स्थिति है उसके बंध के कारणभूत परिणाम सबसे कम हैं। अंक संदृष्टि में उसको 9 मान लिया है। ठीक है, 9 मान लिया है। अब यहाँ कहते हैं पद हत मुख मादि धनम। इस सूत्र से एक गुणानी का जो आयाम वही पद है। गच्छ 8 से हत अर्थात गुणा हुआ मुख अर्थात 9 × 8 कितना हुआ? 72 हुए। तो आदि धन हुआ एक अधिक गुणानी का आयाम। आदि धन क्या हुआ? एक अधिक गुणानी का नहीं, आदि धन हुआ 72। क्या हुआ? आदि धन। ठीक है, 72 क्या हुआ? आदि धन। एक अधिक गुणानी का भाग आदि स्थान में देने पर जो प्रमाण हो वह 6 जानना। अब 6 का प्रमाण निकालना है। तो सबसे पहले नो आदि धन निकाला। किसका? गुणानी में। गुणानी में जो सबसे जघन्य
स्थिति के बंध के योग्य परिणाम है वो सबसे कम है, वो कितना माना है 9। अब 9 माना है तो गुणानी आयाम कितना था, गुणानी आयाम 8, तो 8 से 9 का गुणा कर देंगे तो 72 परिणाम आएंगे पूरे। एक गुणानी आयाम में जो अंतिम गुणानी आयाम है उसके 72 परिणाम आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यदि हम समान समान दृष्टि से बांटते हैं तो 9 परिणाम सब में हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बढ़ते बढ़ते हैं, जो जघन्य स्थान है उससे दूसरे स्थान के, माने दूसरा स्थान है एक समय अधिक स्थिति वाला स्थान है, उसके परिणाम उससे 6 प्रमाण अधिक हैं। तो 6 प्रमाण अधिक, तो अब 6 प्रमाण अधिक हैं तो इस तरह से अपन को वो निकालना पड़ेंगे। तो आदि धन इसका निकाला तो आदि धन कितना हुआ 72 हुआ। ठीक है, तो इसमें गुणानी आयाम प्लस 1 का भाग देने पर, गुणानी आयाम प्लस 1 इसका भाग देने पर कितना हुआ, 1 का आएगा, 9 का भाग 9 में नहीं देंगे। 1 प्लस गुणानी आयाम 8 प्लस 1 कितना हुआ 9 हुआ। 9 का भाग 72 में दिया तो कितना आया 8 आया। तो अब यहां पर कहते हैं कि इस सूत्र के से एक गुणानी का जो आयाम वही पद है गच्छ 8 से, इस अर्थात गुणा हुआ मुख अर्थात 9 × 8 बराबर 72 आदि धन हुआ। एक अधिक गुणानी का भाग आदि स्थान में देने पर जो प्रमाण हो वह 6 जानना, या गुणानी के प्रमाण 8 को एक अधिक करने पर 9 का भाग आदि स्थान 9 में देने पर, अच्छा नहीं क्या है ना कि 72 में नहीं दिया, यहाँ पर आदि धन में दिया। तो आदि धन कितना है 9, और 9 का भाग 9 में दिया तो कितना आया 1 आया। अब आ गया 1 है ना, ये क्या आ गया 6 का प्रमाण। तो ये 6 का प्रमाण आ गया। तो 6 का प्रमाण यह 6 जानना, एक एक स्थान में एक एक 6 बढ़ता हुआ स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान प्रथम गुणानी पर्यंत जानना। सो वेक पदार्थ धन 6 गुणो गच्छ उत्तर धनम, अर्थात एक कम गच्छ के आधे को 6 से गुणा करने पर पुनः गच्छ से गुणा करने पर जो प्रमाण हो वह सर्व 6 धन जानना। या गच्छ 8 में से एक कम करने पर 7, इसका भाग इसका आधा 3.5, 6 के प्रमाण 1 से गुणा करने पर 3.5 ही रहे, तथा इसको गच्छ के प्रमाण 8 से गुणा करने पर 28 हुए। सो 6 धन जानना, तथा आदि धन और उत्तर धन 6 धन इन दोनों को मिलाने पर प्रथम गुणानी का सर्वद्रव्य होता है। तो आदि धन 72 और उत्तर धन 28 दोनों को जोड़ने पर प्रथम गुणानी का द्रव्य कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, प्रथम गुणानी का द्रव्य कितना हुआ 100 हुआ। जोड़ लो, सबसे जघन्य 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 है ना, 16 तक जाएंगे। जोड़ लो सबको, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रथम गुणानी का द्रव्य कितना हुआ 100 हुआ। तो ये जो है अब ये उन्होंने ऐसे नहीं जोड़ा, उन्होंने डायरेक्ट उसको जोड़ करके दिखला दिया। कैसे जोड़ा उन्होंने ऐसे जोड़ा कि गुणानी आयाम कितना है 8, और 8 को 8 में से 1 कम किया तो कितना हुआ, उसका आधा किया 3.5, और 3.5 अब 6 का प्रमाण कितना है 1, 1 1 6 कम हो रहा है ना,
तो 1 से 3.5 का गुणा किया तो कितना हुआ, 3.5 ही रहा। अब 3.5 को 8 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 28 हो गया। माने 6 का प्रमाण कितना हुआ, 28, और आदि धन कितना है, 72। 28 और 72 दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 100 हो गया। ये प्रथम गुणानी का द्रव्य हो गया। माने जो सबसे जघन्य स्थिति है उसका बंध 9 स्थान मान लिए उन्होंने, फिर उससे एक समय अधिक स्थिति का बंध है उसके अध्यवसाय स्थान 10 मान लिए, फिर उससे भी एक समय अधिक है उसके 11 मान लिए। तो इस तरह से बढ़ते 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 तो जो प्रथम गुणानी है, प्रथम गुणानी के कितने हो गए, 100। ठीक है, तो इस तरह से, और सर्वबंधाध्यवसाय स्थान उन्होंने मान लीजिए 3100 मान लिए इन्होंने, है ना। तो इस तरह से अब यह है प्रथम गुणानी का सर्वद्रव्य जानना। माने यहाँ तक बढ़ने पर 1-1-6 बढ़ता है। अब इसके बाद जो स्थिति बंध आगे होगा उसका 6 का प्रमाण दूना हो जाएगा और द्रव्य भी दूना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से द्रव्य भी दूना हो जाएगा और 6 का प्रमाण भी दूना हो जाएगा। 28 वो 6 संपूर्ण 6 का संपूर्ण 6 का प्रमाण, जैसे 1, फिर दूसरे में कितना कम हुआ 2, फिर तीसरे में कितना हुआ 3, तो ऐसे इसको पूरे का जोड़ेंगे ना तो 28 इसका वो आ जाएगा, टोटल 28 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से गुणानी प्रतिगुणानी माने दूना दूना होता जाएगा। ये समझ में आ रहा है विषय, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है, क्लियर? नहीं कोई दिक्कत हो तो और बता दें। जो जैसे कर्म के में चलता है ना कि पहले इतने परमाणु निकलेंगे, फिर 6 घटते घटते, फिर दूसरी गुणानी में वो आधे निकल जाएंगी गुणानी में, फिर अगली गुणानी में उससे आधे रह जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो सबसे जघन्य स्थिति है उससे 1-1-6 बढ़ते बढ़ते जहाँ पर 1 गुणानी आयाम पूरा हो जाएगा उसके बाद बढ़ जाएगा, 2-2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है ना कि अपन जो है लास्ट गुणानी से मतलब प्रथम गुणानी से ले रहे हैं। प्रथम गुणानी कितनी है, जघन्य, और लास्ट कितनी आ जाएगी, वो उत्कृष्ट आ जाएगी। बस इतना अंतर है, उसका उल्टा हो गया है बस। अनुकृष्टि रचना नहीं है, अनुकृष्टि रचना आगे आएगी, है ना। ये जैसे कर्म के अंदर गुणानियां बनाई थी ना वैसे ही बनाना है। तो इस तरह से, तो जैसे अब इन्होंने क्या किया ना कि जैसे संपूर्ण अध्यवसाय स्थान कितने हैं, संपूर्ण अध्यवसाय स्थानों का प्रमाण ले लिया। तो संपूर्ण अध्यवसाय स्थान हैं उनमें से आधे कर लिए, तो आधे अध्यवसाय स्थान तो जो लास्ट की गुणानी है ना सबसे उत्कृष्ट उसके सबसे अधिक हैं, फिर उससे हीन है, फिर उससे हीन है, फिर उससे हीन है, फिर उससे हीन है। तो जहाँ पर आधा द्रव्य खत्म हो जाए, आधा द्रव्य खत्म हो जाए वहाँ तक 1 गुणानी आयाम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो द्रव्य था उसमें से फिर आधा किया, तो आधे अब जो स्थिति स्थान है फिर उनमें दिए तो दूसरी गुणानी हो गई, फिर तीसरी गुणानी, फिर उसमें से आधा किया तो तीसरी गुणानी हो गई, फिर उसमें से आधा किया चौथी गुणानी हो गई, फिर उसमें से आधा किया तो ये 5वीं गुणानी हो गई। तो ये संपूर्ण अध्यवसाय स्थानों को लिया। अब यहाँ पर नीचे से चल रहे हैं जघन्य स्थिति से, और दूनी दूनी करते जाएंगे, तो दूनी दूनी करते जाएंगे तो जहाँ पूरे स्थान खत्म हो जाए वो हो जाएगा, है ना। तो अब जो है अब आगे चलते हैं अपन इसके, तो ये 100 हो जाते हुए। यह है प्रथम गुणानी का सर्वद्रव्य जानना, तथा गुणानी गुणानी प्रति दूना दूना द्रव्य है। अतः अगली गुणानी में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 200 को बांटना है अपन को। स्त्री अध्यवसाय, स्त्री बंध कितना,
एक समय अधिक, अब एक समय अधिक, फिर 2 समय अधिक, फिर 3 समय अधिक, है ना, इस तरह से। अब जो है 200, फिर 400, फिर 800, फिर 1600, यह दूना दूना क्रम एक कम नाना गुणानी प्रमाण बार होता है। अंतर स्थानों में अन्योन्य विस्तरासी के आदि प्रमाण से आदि को गुणा करें, जो प्रमाण होवे वह अंतिम गुणानी का प्रमाण जानना। यहाँ नाना गुणानी 5 में से 1 घटाने पर क्या आया, 4 रहे। सो इतनी बार 2 के अंक लिखकर, इतनी बार 2 के अंक लिखो तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सो यह अन्योन्य व्यस्त राशि 32 का आधा है, ये 32 का आधा है। इस 16 से प्रथम स्थान 100 को गुणा करें तो 100 ये कितने आ जाएंगे, 1600 आ जाएंगे। तो यह अंतिम गुणानी का द्रव्य प्रमाण जानना, जी अंतिम गुणानी का द्रव्य, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं अंत धर्म गुण गुणीयम आदि विहीणम रु ऊणुत्तर भाजियम। यह कर्ण सूत्र स्थान स्थान प्रति जो समान गुणकार होता है उनको जोड़ने के लिए है। अतः गुणकार करते करते अंत में जो प्रमाण आवे उसको गुणकार के प्रमाण से गुणा करके लब्ध राशि में से आदि के प्रमाण को घटाने से जो प्रमाण आवे उसमें एक कम उत्तर माने 6 का भाग देने से सर्वधन प्राप्त होता है। सो यहाँ अंत स्थान का प्रमाण 1600 और दूना दूना किया था, इससे गुणकार के प्रमाण 2 से गुणा करने पर 3200 हुए। इसमें से आदि का प्रमाण 100 घटाने पर 3100 रहे। इस प्रकार 5 गुणानी का जोड़ देने पर एक प्रकृति के स्थिति बंध के कारण माने एक प्रकृति के बंध के स्थिति बंध के कारण कितने परिणाम है, 3100 परिणाम। 3100 अध्यवसाय स्थान जानने, ठीक है, एक प्रकृति के स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम, ठीक है। यह अंक संदृष्टि अपेक्षा कथन हुआ। अब यथार्थ कथन अर्थ संदृष्टि, माने ऐसा नहीं मान लेने का ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है, ये तो अंक संदृष्टि से समझाया है। अब यथार्थ में क्या है अब वो बताते हैं। तो यथार्थ में कहते हैं कि एक प्रकृति के स्थिति बंध के कारण, एक प्रकृति के स्थिति बंध के कारण कितने परिणाम है, असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, ठीक है। और स्थिति बंध कितने हैं, एक प्रकृति के स्थिति बंध कितने हैं, कितने हैं, संख्यात पल्य प्रमाण, संख्यात पल्य प्रमाण अलग अलग लिख लेना जी। स्थिति के भेद, स्थिति के भेद कितने थे, स्थिति भेद कितने थे, मान लीजिए ज्ञानावरणी है तो ज्ञानावरणी प्रकृति के स्थिति भेद कितने थे, असंख्यात लोक प्रमाण। ये क्या हो गए, नोट करो कॉपी पे, ये क्या हो गए, स्थिति के भेद असंख्यात लोक प्रमाण, ठीक है। पेन अब लेके आना चाहिए था। और एक स्थिति भेद के, एक स्थिति भेद के, एक स्थिति के या एक स्थिति भेद के नहीं, एक प्रकृति भेद के, ऐसे लिखो, एक प्रकृति भेद के स्थिति भेद कितने हैं, तो संख्यात पल्य प्रमाण, संख्यात पल्य प्रमाण। जैसे अंतर्मूर्त जगन कितना है, अंतर्मूर्त, फिर 1 समय अधिक अंतर्मूर्त, फिर 2 समय अधिक अंतर्मूर्त, फिर 3 समय अधिक अंतर्मूर्त, ऐसे संख्यात पल्य प्रमाण। कितने पल्य निकले थे,
30 कोड़ा कोड़ी कहो या फिर 300 कोड़ा कोड़ी नहीं है, ज़्यादा है। 300 कोड़ा कोड़ी नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे। 31, सुनो, 31 अंक प्रमाण पल्य, 31 अंक प्रमाण पल्य, 31 अंक प्रमाण पल्य, यानी ये होगी क्या? स्थिति भेदों की संख्या। स्थिति भेदों की संख्या, एक एक प्रकृति के स्थिति भेद एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते 31 अंक प्रमाण पल्य। ठीक है, एक पल्य में कितने होंगे, कितने समय होंगे? एक पल्य में असंख्यात वर्ष होते हैं। ठीक है, और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं या 360 दिन होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब एक सेकंड में संख्यात कोड़ा कोड़ी आवली होते हैं। संख्यात कोड़ा कोड़ी आवली होती हैं। और एक आवली में जघन्य युक्ता असंख्यात समय होते हैं। जघन्य युक्ता असंख्यात समय होते हैं। अब अंदाजा लगा लो कि एक पल्ले में कितने समय होंगे, कितने स्थिति विकल्प बनेंगे। जघन्य युक्ता असंख्यात समय होते हैं एक आवली में। हाँ, जघन्य युक्ता असंख्यात समय होते हैं। तो आइडिया लगा लो कि एक पल्ले में कितने स्थिति भेद बन जाएंगे, यानी 31 अंक प्रमाण पल्यों में कितने स्थिति भेद बनेंगे? तो असंख्यात असंख्यात बहुत सारे बन जाएंगे, है ना। ये आगे समझ में। अब इसके नहीं, वो तो व्यवहार पल्य है। जो गड्ढा खोदा है 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा, उसमें 7 दिन के जगन्य भोग भूमि के मेढ़, 7 दिन के जन्मे जगन्य भोग भूमि के मेढ़े के बाल, जिनका एक बाल का दूसरा टुकड़ा ना हो सके, उन बालों से उस गड्ढे को भरा। उस गड्ढे को भर करके ठोक ठोक के भरा और 100 वर्ष में एक बाल निकाला। अब जितने वर्ष में वह गड्ढा खाली हो जाए उतना तो एक व्यवहार पल्य होता है। ठीक है, उतना क्या हो गया? एक व्यवहार पल्य हो गया। और उसमें कितनी संख्या आती है? तो उसमें 45 अंक प्रमाण संख्या है। 45 अंक प्रमाण संख्या आती है। इसको हम पढ़ के भी बता देंगे। त्रिलोक सार में लिखा है, अभी स्मृति में नहीं है, सामने होगी, इसको हम पढ़ के बता देंगे। ठीक है ना। 45 अंक प्रमाण संख्या है। अब उस 45 अंक प्रमाण को 100 से गुणा कर दो, क्योंकि 100 वर्ष में निकालना है ना। तो कितनी हो जाएगी? 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो 47 अंक प्रमाण संख्या हो जाएगी। तो 47 अंक प्रमाण वर्ष। अब उन वर्षों के समय बनाओ, तो समय बने, तो समय बना करके इतने समयों का एक व्यवहार पल्य होता है। उससे असंख्यात का गुणा करेंगे। असंख्यात का गुणा किया उससे तो इतना बड़ा एक उद्धार पल्य होता है। उससे फिर असंख्यात का गुणा करो तो उसका गुणा करने पर एक अद्धा पल्य होता है। उस अद्धा पल्य को ही यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अद्धा पल्य, कर्म की जहाँ जहाँ चर्चा चले वहाँ पर अद्धा पल्य का ही प्रयोग होता है। उद्धार पल्य से द्वीप समुद्रों की संख्या को मापा जाता है कि इस धरती पर कितने द्वीप समुद्र हैं, उनकी काउंटिंग की जाती है। व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य, अद्धा पल्य का साधन है, इनको उत्पन्न करने का साधन है, उससे कुछ मापा नहीं जाता। हाँ, इनको जानने के लिए उसका प्रयोग किया है व्यवहार पल्य का। अद्धा पल्य से कर्मों की स्थिति को मापा जाता है। देवों की, मनुष्यों की, त्रियंचों की आयु को मापा जाता है। कर्मों की स्थिति को मापा जाता है। ठीक है, जो कृत्रिम चीजों को अपन जानेंगे
उसमें उद्धार पल्य, व्यवहार पल्य केवल इनको उत्पन्न करने का साधन है। ठीक है, तो इस तरह से इतने माने 31 अंक प्रमाण अद्धा पल्यों में जितने समय हैं उतने स्थिति के भेद हो जाते हैं। एक एक प्रकृति की स्थिति के इतने इतने भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, असंख्यात असंख्यात भेद हो जाएंगे एक एक स्थिति के। अब एक एक स्थिति भेद के, एक एक स्थिति भेद के असंख्यात असंख्यात अध्यवसाय स्थान यानी परिणाम स्थान हैं। एक एक प्रकृति स्थिति भेद के बंध के परिणाम कितने कितने हैं, असंख्यात असंख्यात हैं। वही यहां पर बतलाया गया है इसमें। ठीक है, तो यहां पर यही बतलाया जा रहा है। तो ये जो है 31 और इस प्रकार पांचों गुणानी का जोड़ देने पर एक प्रकृति। अब यथार्थ बतला रहे, तो यथार्थ चल रही थी बात अपनी, अंक संदृष्ट से बतला दी। तो ये है यथार्थ, ये सही है। वो तो समझाने के लिए मानक माना था। जैसे अपन गणित सूत्रों को हल करने के लिए मानक मान लेते हैं ना, x का मान, y का मान है, तो x y का मान आदि आदि, b का मान, a का मान आदि आदि, ये मानक मान लेते हैं ना। तो इसी प्रकार से यह मानक मान करके वो समझा दिया। यथार्थ में तो सब असंख्यात है। ठीक है, असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति के भेद हैं, असंख्यात लोक प्रमाण प्रकृति के भेद हैं, फिर उनसे असंख्यात गुणे स्थिति के भेद हैं, फिर उनसे भी असंख्यात असंख्यात गुणे उन परिणामों के भेद हैं जिन परिणामों से एक एक स्थिति का बंध होता है। ऐसा तो ये यथार्थ आ गया। कथन करते हैं, एक प्रकृति के स्थिति बंध के कारण असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंधादेव से स्थान है, सो यह द्रव्य का प्रमाण है। एक प्रकृति के जघन्य स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत संख्यात पल्य प्रमाण स्थिति भेद स्थिति स्थान है, और पल्य के अर्धछेदों के असंख्यात विभाग मात्र नाना गुणानी का प्रमाण है, तथा पल्य के असंख्यात विभाग मात्र अन्योन्य विस्तरासी का प्रमाण है। अब इसको और ज़्यादा डिटेल में करके दिखाएंगे, इसको अपन कल देखेंगे। आज अपना समय समाप्त हो चुका है, शेष अपन कल देखेंगे। ठीक है ना।